हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम मीन निकालना सीख रहे थे। उसकी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लास्ट मेथड देखते हैं, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले, फिर हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। मीन इज इक्वल्स टू A प्लस FDS डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई C। A होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, यानी जो भी हमें डाटा गिवन होगा हम उसमें से ही कोई भी मीन अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। बेसिकली हम जो सेंट्रल वैल्यू होती है हम वो एज्यूम करते हैं, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी एंड DS क्या होता है हमारा डेविएशन, हमें निकालना होता है। डेविएशन कैसे निकलता है, DM डिवाइडेड बाई C। अब पहले सी देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में भी है सी और यहाँ पे भी सी है। सी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, या फिर जो भी इंटरवल हमें गिवन होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस है या फिर उनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है, हम वो मानते हैं सी को। सी को हम सी से या फिर आई से डिनोट करते हैं। आपको जो भी इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। अब ये डीएम क्या होता है, एम होता है हमारा मिड पॉइंट और मिड पॉइंट का डेविएशन कहलाता है डीएम। डीएम निकलता है हमारा जो भी मिड पॉइंट हम निकालेंगे उसमें से हम अपने एज्यूम्ड मीन को माइनस करते चले जाएंगे। अब ये थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा ना, डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही है, बस डिफरेंस ये होता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें मिड पॉइंट निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमें डाटा इंटरवल्स में गिवन होता है, क्लास इंटरवल्स में, तो हम डायरेक्ट तो उनके बीच का मीन नहीं निकाल सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसकी मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मिड वैल्यूज़ हमारी निकलती है, अपर लिमिट में हम लोअर लिमिट ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। फिर हम उसकी मिड वैल्यूज़ निकाल देते हैं। फिर पूरा डाटा जो है वो क्लास इंटरवल से शिफ्ट हो जाता है मिड पॉइंट पे। फिर जो वो मिड पॉइंट आएगा हम उसका डेविएशन निकालते हैं और फिर जाके हमारा क्वेश्चन होगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें जो डाटा गिवन होता है, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं वो सिंपल गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें जो डाटा है वो सिंपल गिवन होता है, तो हम डेविएशन निकालते हैं तो हम जो है इस डाटा में से ही एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में डाटा ही हमारा इंटरवल्स में आ जाता है, तो इन इंटरवल्स का तो हम डेविएशन निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं इनका मीन क्या हम एज्यूम करें। तो इसलिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब हम यही सेम एग्जाम्पल निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड्स से, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ एक बारी। सो ये हमारा डाटा है, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हम इनकी सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू। कंटिन्यूस सीरीज़ दिखते ही जहाँ पे भी आपको कंटिन्यूस सीरीज़ दिख जाए, क्लास इंटरवल्स में डाटा दिख जाए, सबसे पहले उसका मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू हमें निकालने का फॉर्मूला पता है हमें, अपर लिमिट में हम लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाई 2। ये हमारी अपर लिमिट होती है एंड दिस वन इज़ लोअर लिमिट, ठीक है। अब हमने मिड वैल्यू निकाल लिया, सबसे पहला काम। अब हमारा आता है कि हमें निकालना है डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि डाटा क्लास इंटरवल से शिफ्ट हो चुका है मिड वैल्यू पे, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, मिड वैल्यू पे हम सारा काम करेंगे। अब डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। डेविएशन निकलता कैसे है, m माइनस ए करेंगे, यानी कि जो हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे, और एज्यूम्ड मीन भी हम मिड वैल्यू में से ही मानते हैं, क्योंकि अगर हम देखो क्लास इंटरवल में से एज्यूम करने लग गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा मिड वैल्यू है क्या, हम किस चीज़ को जो है वो अपना मीन माने। तो इसीलिए हम मिड वैल्यू निकालते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम इसमें से मान लो हमने 25 को मान लिया मिड, अपना एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो हम अब मिड वैल्यू में से अपना एज्यूम्ड मीन माइनस करते हुए चले जाएंगे। पहला क्या है, 5 माइनस 25 हो जाएगा। ऐसे ही 15 में से 25 माइनस करेंगे, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 एंड सो ऑन। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, -20, देन -10, 0, 35 माइनस 25, 10, 45 माइनस 25, 20, 55 माइनस 25, 30, 65 माइनस 25,
40। ये निकल गई हमारी डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट। अब हमें निकालना है DS। फॉर्मूले में तो हमें डेविएशन चाहिए, तो अब हम वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला हमारा होता है, जो भी हमने मिड डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे एक कॉमन डिफरेंस से, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉमन जो है हमारा फैक्टर क्या है। तो अगर हम इनके बीच का देखें, क्लास इंटरवल में देखें, तो इनके बीच का क्या है, कॉमन क्या है? 10-10 का डिफरेंस है। सेम हमारे मिड पॉइंट में भी क्या है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। अब हम इनको डिवाइड करते चले जाएंगे 10 से। -20 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्या आएगा? -2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, -10 को डिवाइड करेंगे 10 से, -1 हो जाएगा। यहाँ 0, 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्या होगा? 1। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे देन 2, ऐसे ही 3 एंड 4। ये हमारी होगी निकल के डेविएशन। ठीक है, अब फॉर्मूले में हमें चाहिए F इंटू DS। फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है, ये है हमारी सारी फ्रीक्वेंसी। DS हमने निकाल लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई -2 इज -10, 12 मल्टीप्लाई बाई -1 -12, 15 मल्टीप्लाई 0, 25 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 ये 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ से हमारी क्या निकल गई, F इंटू DS निकल जाएगी। यहाँ पे हमारा है 0, 16, 9 एंड 8। अब हम इनको ऐड कर देंगे, टोटल कैसे निकलता है, इन सबको ऐड करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को। -10 प्लस -12 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 36। ये तो आता ही होगा ना, -10 और माइनस को अलग से डिवाइड कर, सॉरी प्लस कर लेंगे, एंड फिर प्लस वाले में से माइनस वाला प्लस करेंगे तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, ये आ जाएगा 36। अब हमें सीधी वैल्यू जो है फॉर्मूले में रखनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया है 25। F इंटू DS क्या आया है 36, एंड हमारी फ्रीक्वेंसी का सम क्या था 70। मल्टीप्लाई करना है हमारी कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस क्या लिया है हमने, 10 लिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 30.14। सेम आया, सेम हमारा शॉर्टकट मेथड से आया था, एंड सेम हमारा, तो एकदम ठीक है, सिंपल है। बस ये चीज़ याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि वहाँ पे जो है हमें कंटिन्यूस सीरीज़ दिखते ही, इंटरवल में डाटा दिखते ही हमें निकालना है मिड वैल्यू, और फिर बाकी सारा क्वेश्चन जो है हमारा मिड वैल्यू से ही होगा। हमें मिड वैल्यू का ही डेविएशन करना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें जो नंबर ऑफ एक्स डाटा गिवन होता है, एक्स की जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, हम उसका डेविएशन निकालते हैं। बस यही डिफरेंस है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में, बाकी फॉर्मूले एकदम सेम है। आई जस्ट होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।